अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले तो जो भी मेरे चैनल पे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उनको बहुत ही प्यारा सा वेलकम, और जो ऑलरेडी इसको वॉच करती हैं वैसे ही वॉच करते रहा करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, लाइक किया करें, कमेंट किया करें। और चैनल पे जो आज पहली बार आए हैं ना वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आज आपके साथ ना मैं 2 दिन का व्लॉग शेयर करने वाली हूँ। अभी हो रहा था सहरी का टाइम, तो सैटरडे और संडे का व्लॉग आपसे शेयर करने वाली हूँ। सैटरडे का होगा मेरे घर पे, और दूसरा जो संडे का दिन था वो था जी दावत इफ्तार। वो भी आपके साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और एंड तक वॉच करना है, और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे जी सबसे पहले सहरी हम लोग करने लगे थे, और बस सिंपल सी वही सहरी पराठे, और साथ में जी जो सालन था वो मैंने गर्म कर लिया था। साथ में मैंने अपने लिए छोटा सा वो ऑमलेट वगैरह बना लेती हूँ या फिर एग को फ्राई कर लेती हूँ, और साथ साथ मैंने आज ना लस्सी बना ली थी। लस्सी मेरे ख्याल से मैंने आज सहरी में फ़र्स्ट टाइम बनाई है, वरना मैं सहरी में क्या होता है हम लोग दही ले लेते हैं तो फिर लस्सी की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। और फिर ये होता है कि हम लोग 2 ही लोग होते हैं। मेरे हस्बैंड कहते हैं मतलब उनको लस्सी इतना नहीं अट्रैक्ट कर रही होती, वो बस कह रहे होते हैं हम दही खा लेंगे। तो फिर अपने लिए मैं अकेले के लिए मतलब इतना नहीं बनाती, लेकिन आज मैंने कहा चलो अच्छा है कि कभी कभी ना लस्सी बना ली जाए, लेकिन वो भी अच्छी लगती है। और थोड़ा सा जब से मौसम भी चेंज हुआ है ना तो दिल चाहता है कुछ ठंडे कोई मशरूबात होने चाहिए, कोई लस्सी वगैरह या फिर रफ्तारी के टाइम पे भी। तो बस आज मैंने लस्सी बना ली थी, साथ में मैंने मीठी लस्सी बनाई थी। आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट में आप लोगों के घरों में कैसी किस किस्म की मतलब पी जाती है। मुझे ना वैसे तो मैं दूध और दही के साथ मिक्स करके बनाती हूँ, लेकिन शुरू में तो ना मुझे मतलब मेरी मदर इन लॉ कहती थी कि सिर्फ दही वाली भी बनाया करो, वो भी अच्छी लगती है। लेकिन मुझे लगता है कि दही वाली ना फिर वो आप दही ही खा लो, और अगर लस्सी बनानी है तो फिर थोड़ा सा दूध डाल के और थोड़ा सा पानी डाल के ही बनानी चाहिए, थोड़ा सा लाइट लगती है। अच्छा, यहाँ पे जी फिर ये है नेक्स्ट डे, हम लोगों ने सहरी वगैरह कर ली थी, और उसके बाद जी फिर ये नेक्स्ट डे था। अभी बस मैंने शॉवर लिया था, तो बस मैं अबू बकर को उठाए हुए यहाँ पे ना छत पे आ गई थी धूप में। और हालांकि धूप वाला मौसम बिल्कुल भी नहीं है अब, अच्छी खासी जो है ना वो तेज़ धूप अब आजकल निकल रही है। लेकिन खैर उसके साथ ना हवा भी बड़ी तेज़ चल रही होती है, तो धूप में खड़ा हुआ जा सकता है। लेकिन वही है कि अगर आपकी तबीयत या तो ठीक ना हो या फिर आपने शॉवर वगैरह जिस दिन लिया हो तो उस दिन थोड़ी सी ठंड फील होती है, वरना तो बिल्कुल मौसम चेंज हो गया। तो पता नहीं आज भी ना मुझे थोड़ा सा ना सर्दी सी लग रही थी सुबह के टाइम पे, और मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। लेकिन खैर बस मुझे ठंड लग रही थी, तो मैं बस आ गई थी यहाँ पे धूप में, और उस्मान भी अपनी गाड़ी लेके मेरे पास आ गया था यहाँ पे छत पे। बस कुछ देर वहाँ पे टाइम स्पेंड किया, और उसके बाद जी फिर शाम हो गई थी, क्योंकि मैंने आज इफ्तारी की तैयारी कुछ खास करनी नहीं थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड की थी इफ्तारी बाहर। तो मुझे ये था कि मैं कुछ खास नहीं बनाती, अपने लिए बस सिंपल से सैंडविच बना लूँगी। मैंने चिकन वगैरह बॉयल कर लिया था, लेकिन क्या हुआ कि एंड पे मैं वो भी नहीं बना पाई, और क्योंकि बस तबीयत शाम तक इतनी अजीब सी हो गई थी, बीपी लो कुछ हो रहा था, तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं किचन में जाके कुछ बना सकूँ अपने लिए। बस फिर मैंने हस्बैंड से जो है वो कहा कि वो आप ना मुझे जो है ना ब्रेड फ्रेश ला के दें, ताकि मैं ना थोड़ा सा अपने लिए ऑमलेट और सैंडविच बना लूँ, बस मैं ये खा लूँ। और उसके बाद जी ये तकरीबन अफ्तारी के कोई 1 डेढ़ घंटे बाद का टाइम है, क्योंकि उस टाइम पे तो हस्बैंड भी घर नहीं थे। तो जब वो अफ्तारी से फारिग होकर घर आया तो उन्होंने मुझे मंगवा के दी है, और बस फिर मैंने जो है ना अफ्तारी की है समझ लें, जो है वो ये सैंडविच खाया बना के सिंपल सा, क्योंकि बस उस टाइम पे अजीब सा फील हो रहा था। सुबह से ना ऐसा लग रहा था जैसे शायद वॉमिट आ जाएगी, लेकिन खैर वॉमिट तो नहीं आई। मेरा रोज़ा जो था ना वो मतलब गुजर गया पूरा, शुक्र है। लेकिन पता नहीं सारा दिन ना बड़ा अजीब सा वो एक दिल रहा इस तरह से कि मतलब शायद ना कुछ वॉमिट सी आ जाए, या फिर ना इस तरह से दिल सा ख़राब हो रहा था। शायद इसी वजह से मुझे सर्दी लग रही थी, और शायद वो फीवर हो गया हुआ था। लेकिन खैर खुद भी समझ नहीं थी आ रही कि तबीयत को क्या हुआ है। बस शाम तक गुज़ारा कर ही लिया, और सैंडविच वगैरह बनाया था इस टाइम बस अपने लिए, और बस वो खाया तो थोड़ा सा सुकून हुआ। और उसके बाद मैंने मेडिसिन वगैरह ली, और शुक्र है लगा कि ना मतलब मुझे था कि मैं तबीयत थोड़ी सी ठीक हो जाए, ताकि मैं अगले दिन जो है ना वो रोज़ा रख पाऊँ। ऐसा ना हो कि तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाए तो सहरी तक मैं फिर रोज़ा जो है वो ना रख पाऊँ। खैर लेकिन शुक्र है लगा कि तबीयत मेरी काफ़ी बेहतर हो गई थी। तो बस उसके बाद मैंने यहाँ पे अब्बू बकर के लिए भी खाना बनाया, उसको मैंने खाना खिलाया। साथ में उस्मान जो है, अच्छा दोनों बच्चे ना इफ्तारी के टाइम पे सो रहे थे, तो मैंने भी उस टाइम पे थोड़ा सा आराम कर लिया था। बस नमाज़ पढ़ी मैं तो फिर दोबारा लेट गई, क्योंकि हिम्मत ही नहीं थी कुछ करने की। बस मैंने पानी पिया, खजूर खाई, और बस दोबारा लेट गई। बस फिर अभी मैंने सैंडविच बनाया अपने लिए, अब्बू बकर को खाना खिलाया, उस्मान को खाना दिया, और उस्मान को भी मैंने इस तरह से सिंपल सा सैंडविच बना कर दे दिया था, क्योंकि आज मैंने खाना भी नहीं था बनाया। एक दिन पहले का जो है ना खाना हमारे घर में पड़ा हुआ था, तो मेरी मदर इन लॉ कह रही थी कि आज खाना भी कुछ ना बनाओ, और ऊपर से अहमद भी जो है वो बाहर जा रहे हैं, तो फिर यही हम लोग खा लेंगे। लेकिन खैर मैं तो वो भी नहीं खा पाई थी। फिर बस जो है अपने लिए मैंने बाद में कहवा बनाया। कहवा मैंने बनाया था सौंफ और छोटी इलायची का। तो अगर थोड़ा बहुत इस तरह से कभी हो ना स्टमक अपसेट हो जाए, या फिर कुछ इस तरह से वॉमिट सा फील हो रहा हो, तो इस तरह का ना कहवा जो है ना वो बड़ा अच्छा रह जाता है। बस फिर मुझे ये था कि बस तबीयत फ़ौरन ठीक हो जाए, ताकि मैं सहरी कर पाऊँ नेक्स्ट डे के लिए। और शुक्र अल्लाह का कि मैं इस टाइम सहरी है, और मैं सहरी तक ना बिल्कुल ठीक थी। और बस मैंने ये है कि सहरी की, उसके बाद मैंने दोबारा दवाई खाई थी, ताकि तबीयत जो है ना वो सारा दिन ठीक रहे। खैर अब संडे का दिन था ना, तो संडे को मुझे पता था कि हमारी जो है वो दावत है, इफ्तार की दावत थी मेरी मम्मा की तरफ, और हम लोगों ने जाना था। तो मुझे था कि संडे को वैसे भी कोई ऐसा खास काम नहीं हो रहा, ना मुझे खाना बनाना था, और क्योंकि मेरी मदर इन लॉ भी मेरे साथ ही जा रही थी, तो हम लोगों ने फिर वहाँ चले जाना था। तो फिर ना तो मैंने इफ्तारी की कोई तैयारी की, ना मैंने जो है वो कोई खाना बनाया। तो इसलिए ये है कि तबीयत काफ़ी जो है ना वो बेहतर हो गई थी इफ्तारी तक,
और यहाँ पे बस मैंने सहरी में आज चीज़ ऑमलेट बना लिया था, जो कि हस्बैंड को बहुत अच्छा लगा था। साथ में बस चाय थी और मैंने ब्रेड से ही रोज़ा रखा था, क्योंकि मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं कोई रोटी वगैरह खा पाऊँ। तो बस मैंने आज ब्रेड ही खाई थी सहरी के टाइम पे, ताकि रोज़ा जो है ना वो आराम से मैं रख लूँ। और ये फिर है जी संडे का शाम का टाइम था, उस्मान अपने खेल में मसरूफ़ है, अबू बकर को मैंने बस अभी सुलाया है और उसके बाद ना मैं किचन में आई थी ताकि मैं ना ये बना लूँ सैंडविच, कोल्ड सैंडविचेज़। ये आपको मैंने बताया ना अभी कि मैंने चिकन बॉयल करके रखा था 1 दिन पहले का, ताकि मैं कोल्ड सैंडविच जो है वो 1 दिन पहले बनाती, लेकिन तब मेरी तबीयत नहीं ठीक थी तो मैंने कुछ भी नहीं किया। तो आज क्योंकि मुझे मामा की तरफ जाना था तो मैंने अपनी बहन से कहा था कि मैं एक चीज़ ना बना के ले आऊँगी ये कोल्ड सैंडविच, और इतनी ईज़िली बन जाते हैं ना, इतना क्विक रेसिपी और ना आपको कोई कुकिंग प्रोसेस है इसमें। तो मैंने सोचा मैं ये बना के ना ले आऊँगी, तो एक आइटम जो है ना ये भी हो जाएगी। तो बस मैंने यहाँ पे सबसे पहले जो है वो चिकन को तो बॉयल करके रखा हुआ था, उसको मैंने थोड़ा मोटा-मोटा सा ही मतलब श्रेड किया है, बहुत बारीक नहीं करना। और उसके अंदर मैंने ना जो 2 अंडे बॉयल करके वो भी मैश कर दिए। साथ में मैंने यहाँ पे ना बंद गोभी बिल्कुल बारीक-बारीक जो है ना वो जैसे लच्छेदार नहीं होती, आपने वैसे काटनी है और थोड़ी लंबी-लंबी ना, तो वो बिल्कुल बारीक से आपने काटनी है तो अच्छी लगेगी। उसके बाद मैंने इन तीनों चीज़ों के अंदर जो है, अगर आप चाहें तो इसमें और भी कोई वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, जैसे कि आप खीरों को भी उनके सीड्स निकाल के बिल्कुल बारीक-बारीक कट करके डाल सकते हैं। आप जो ऑरेंज वाली कैरट होती है वो भी कट करके डाल सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है ये 3 चीज़ें ही बहुत होती है। क्लब सैंडविच जो होती है ना, कोल्ड सैंडविच, ये बिल्कुल लाइट से होती है। इसमें आप जितनी कम चीज़ें रखेंगे ना ये उतने लाइट लगते हैं। तो बस इसमें मैंने जो है वो थोड़ा-सा मायोनीज़ ऐड किया था, और मायोनीज़ आपने थोड़ा ज़्यादा ऐड करना है, बिल्कुल उसमें कंजूसी नहीं करनी है। थोड़ा-सा मैंने उसमें काली मिर्चें डाल दी थी और थोड़ा-सा मैंने इसमें नमक डाल दिया। बस मज़ेदार से सैंडविच का जो एक बैटर होता है ना, ये रेडी हो जाता है बड़ा मज़े से। और आप देखें मिक्स मैं आपको करके दिखा रही थी कि ये बिल्कुल मॉइस्ट होना चाहिए, बिल्कुल। अगर आप मायोनीज़ कम रखेंगे तो बिल्कुल ड्राई बनेगा, तो आपने थोड़ा-सा ज़्यादा रखना है। यहाँ पे जी मैंने फिर ब्रेड मंगवा ली थी। ब्रेड खैर जो 1 दिन पहले की थी वो तो थोड़ी-सी थी, तो फिर मैंने अभी फ्रेश और मंगवाई। और वैसे भी इस सैंडविचेज़ में ना ब्रेड बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए। या तो जो फ्रिज की रखी हुई हो वो नहीं आपने यूज़ करनी, या फिर अगर आपके पास 1-2 दिन पुरानी हो वो भी नहीं यूज़ करनी, आपने फ्रेश मंगवानी है और उसका टेस्ट अच्छा आता है। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने सारी जो साइड थी वो कट कर ली थी, ताकि ना उनके तो ब्रेड क्रम्स बन जाते हैं, वो वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होती हैं। उसको मैंने ना एक शॉपिंग बैग में ही डाल के आप उसको फ्रिज में रख दें, आपको जब उसके ब्रेड क्रम्स बनाने हैं। इंशाल्लाह आपके साथ मैं ब्रेड क्रम्स भी बनाना बताऊँगी कि आप लोग किस तरह से बना सकते हैं और उसको किस तरह से सेव कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो बस मैंने यहाँ पे सारे सैंडविचेज़ बना के एक एयर टाइट कंटेनर में रख दिए थे, और साथ में ना उस्मान को भूख लगी थी भी, तो मैंने बस उसी को यहाँ पे ना एक जो है वो कट करके दे दिया था। उसको बहुत पसंद आया था, और मैं कभी-कभी बनाती हूँ सैंडविच तो उसको बहुत पसंद आता है। उसको इस तरह की जो चिकन स्प्रेड या मायोनीज़ के साथ जो चीज़ें होती हैं ना, वो उसको वैसे भी बहुत अच्छी लगती हैं। तो बस यहाँ पे जी मैं आपको ना एक ये छोटा-सा गिफ्ट दिखा रही थी, जो कि आप समझ लें कि मेरी स्टूडेंट ने दिया है, या फिर मेरे हस्बैंड की स्टूडेंट समझ लें उसको, और वो मेरी सब्सक्राइबर भी है। तो उसने बस मुझे गिफ्ट किया था, और वो मुझे कह रही थी कि बस आप इसको जब दिखाएँगी तो आपने बताना भी है कि जी ये उसने मतलब मेरी सब्सक्राइबर ने गिफ्ट की है। और वो लोग शायद उनकी फैमिली उम्रा करके आए हैं, तो बस वो लोग खजूरें वगैरह भी साथ लाई थी, तो साथ में उसने मुझे ये दिया छोटा-सा पेंडेंट और ये टॉप से बड़े प्यारे से क्यूट से। और बस मैं सोच रही थी कि मैंने ये ड्रेस पहन ली है, तो बस मैं रेडी हो रही थी, तो मैंने सोचा मैं चलें ये वाले जो टॉप्स हैं ना ये पहन लेती हूँ। और मैं ज़्यादा चेन वगैरह इसलिए नहीं पहनती क्योंकि अबू बकर को उठाना होता है, फिर अक्सर उसको ना वो चेन वगैरह चुभ जाती है, या उसके फोरहेड पे या उसके चीक्स पे, क्योंकि बच्चा जब छोटा आपने उठाना हो ना बहुत ज़्यादा, तो फिर थोड़ा-सा प्रॉब्लम होता है। मैं ज्वेलरी वगैरह बहुत कम वेयर करती हूँ इसी वजह से, और मैं रिंग्स भी इसी वजह से बहुत कम पहनती हूँ, क्योंकि फिर अबू बकर को फ़ौरन कोई ना मतलब लग जाती है रिंग, या फिर कोई चेन वगैरह लग जाती है। तो खैर बस उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे यहाँ पे मम्मा की तरफ, और बस यहाँ पे मैं आपको अपना ड्रेस दिखा रही थी, क्योंकि मैं घर पे इतना जल्दी रेडी हुई थी, मैं ड्रेस आपको अपना दिखाई नहीं थी पाई। तो यहाँ पे मैं आपको ड्रेस दिखा रही थी। ये मेरा ईद का ड्रेस है, 2 साल पुराना, और मैंने काफ़ी टाइम बाद ये निकाला और मैं पहन रही थी। तो ये इस तरह ब्राउन कलर का है, सिंपल। इसका ट्राउज़र भी प्लेन ऐसे ही है, बाकी फ्रंट पे इसकी एम्ब्रॉयडरी थी, और दुपट्टे पे इस तरह से कट वर्क सितारों का काम हुआ हुआ है इसके ऊपर। तो सेंटर में थोड़ी सी मैरून एम्ब्रॉयडरी थी, और गले पे थोड़ा बहुत जो है ना वो नगों का काम हुआ हुआ है। तो बड़ा प्यारा सा ड्रेस था, बस मैंने आज ये निकाल लिया था। और जब इस तरह से मौसम चेंज हो रहा हो ना, तो फिर दिल करता है कुछ इस तरह से मतलब एम्ब्रॉयडरी वाले और काम वाले जो सूट होते हैं ना वो पहने जा सके। और बस स्पेशली जब आप किसी के घर जा रहे हो या फिर कहीं बाहर जा रहे हो, तो फिर तो थोड़ी देर के लिए बंदा पहन ही सकता है। तो बस यहाँ पे हम लोग जब घर आए ना, तो सारा कुछ जो है ना वो टेबल वगैरह सेट हो चुका था, और सारे बर्तन वगैरह लगा चुके थे। बस मेरी बहन जो है ना फ्राइंग का काम कर रही थी, क्योंकि इस टाइम पे अक्सर ऐसे ही होता है, जो एंड वाला टाइम होता है ना, तो इस पे बस फ्राई का जो काम होता है वो चल रहा होता है, ताकि बस गरम गरम जो है ना वो सर्व किया जा सके। तो ये बड़ी मज़ेदार सी यहाँ पे चाट बनी हुई थी, आलू चने, इसमें सारी मिक्स वेजिटेबल्स ही होती हैं, पापड़ी भी होती है, आलू चने फुल्की भी होती है, इसके अलावा प्याज टमाटर हरी मिर्चें दही, इसके अलावा चटनियाँ होती हैं ग्रीन वाली और इमली वाली मीठी चटनी। तो मीठी चटनी के बगैर तो ये चाट मज़े की लगती ही नहीं है। यहाँ पे साथ में स्प्रिंग रोल्स बने हुए थे, जो कि मेरी बहन ने बनाए थे, और मैं यहाँ पे वीडियो बना रही थी, और मेरी वीडियो मेरी बहनें ख़राब कर रही थी। खैर उसके बाद जी स्प्रिंग रोल्स थे, जो कि मैंने सैंडविचेस बनाए थे वो थे साथ में। और इसके अलावा ये आप छोटे से क्यूट से समोसे देख रहे हैं, ये उस्मान के लिए स्पेशल बनाए थे, क्योंकि बाकी जो समोसे थे ना वो आलू चिकन के, उसमें थोड़ा सा ना स्पाइस मतलब शायद था स्पाइसेस थे, तो मेरी बहन ने ना फिर ये थोड़े से
एक दो समोसे सेपरेट कर लिए उस्मान के लिए, ताकि वो आराम से खा ले। मैंने उसको बताया था ना कि उस्मान आजकल बड़े शौक से स्प्रिंग रोल्स और समोसे खा रहा है, तो उसके लिए नई नई चीज़ है तो वो बड़े शौक से खाता है, हमारे साथ बैठ के इफ्तारी करता है। तो लेकिन आज खैर उसने इतना कुछ खाया नहीं था, क्योंकि घर पर वो सैंडविच खा के आ गया था, तो उसे इस टाइम पे ना इतनी भूख थी नहीं, तो बस उसने बस हमारे साथ बैठ के बस रोज़ा इफ्तार किया था, लेकिन खाया कुछ नहीं था। खैर यहाँ पे जी बस हम लोग अपनी अपनी प्लेट्स बना रहे थे, और शादी से पहले भी ना हम लोग घर में क्योंकि अफराज ज़्यादा होते थे, तो हम लोग ना इफ्तारी से पहले पहले ना 2-3 मिनट पहले हम लोग सबकी प्लेट्स बना के रख दिया करते थे। मतलब सब बच्चे मिल के बना रहे होते थे, या फिर मम्मा या फिर जो मेरी चची जान है वो बना रही होती थी, तो मतलब ना सबकी प्लेट्स इफ्तारी के टाइम पे बन चुकी होती थी, और उसके बाद सब आराम से अपनी अपनी प्लेट में खाते थे। तो इस दफ़ा भी ऐसे ही हुआ, हम लोग जब सब मतलब ज़ाहिर सी बात है गैदरिंग में वैसे भी लोग ज़्यादा हो जाते हैं, तो हमने कहा चलो भई आज फिर से ना सारी जो प्लेट्स हैं बना लेते हैं, वरना एक-एक करके जब हर कोई ज़्यादा अफ़राद हों और फिर जब एक-एक करके सब लेना शुरू करें ना, तो फिर बहुत टाइम लग जाता है और किसी की बारी लेट हो जाती है, किसी की बारी जल्दी आ जाती है। ख़ैर आज वही काम किया, और मैं आपको यहाँ पे दिखा रही थी ये पुलाव, चिकन पुलाव बनाया हुआ था मेरी मम्मा ने, और बड़ा ही मज़े का बना हुआ था। इसके ऊपर दम ऐसे लगा हुआ था जैसे ये बिरयानी है, लेकिन यकीन करें बड़ा ही मज़े का, और कलर वगैरह इसमें डाला हुआ था, तो बिल्कुल बिरयानी वाली लुक आ रही थी, और टेस्ट भी बहुत मज़े का था। तो बस अक्सर इफ्तारी के टाइम पे ना चावल वगैरह खाने को ये दिल करता है, और रोटी तो बिल्कुल दिल नहीं चाहता, तो बस मम्मा ने भी इस तरह से ना पुलाव ही बना लिया था, जो कि बड़ा मज़े का बना हुआ था। और बस यहाँ पर उन्होंने दम लगाया हुआ था, तो मुझे कहती थी कि जाके खोल के देख लो एक दफ़ा कि राइस ठीक है कि नहीं। हालाँकि मुझे राइस बनाना कोई ऐसे ख़ास नहीं था आता, लेकिन जब से मेरी शादी हुई है ना, तो मैंने इतना बना लिया हुआ है कि मेरी मम्मा जब भी मैं घर जाती हूँ तो मुझे ही कहती थी ना राइस जाके चेक कर लो। हालाँकि मैंने उन्हीं से सीखा है, तो लेकिन बना के इतनी प्रैक्टिस हो गई हुई ना कि अब वो मुझे कहती हैं कि जाके राइस चेक कर लो एक दफ़ा कि वो ठीक है या नहीं। हालाँकि वो मुझसे ज़्यादा अच्छा बना लेती हैं। तो ख़ैर बस अभी यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट दिखा रही थी खाने का, और मैंने इफ्तारी के काफ़ी टाइम बाद खाना खाया। हस्बैंड मेरे चले गए थे, अपनी मेरी मदर इन लॉ भी चली गई थी कि वो कह रहे थे मैं थोड़ी देर बाद तुम्हें आके ले जाऊँगा। उसके बाद बस काफ़ी देर तक इफ्तारी के बाद बर्तन वगैरह समेटे और किचन वगैरह समेट के हम लोग बैठ के काफ़ी देर तक बातें करते रहे, और उसके बाद फिर मैंने अबू बकर को सुला दिया था, और फिर मैं यहाँ पे खा रही थी जी आइसक्रीम, भाई लेके आया था बस अभी। तो बस आजकल मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है ना, तो इस तरह से ठंडी-ठंडी चीज़ें इफ्तारी के बाद ना कोई कोल्ड ड्रिंक या फिर इस तरह की कोई आइसक्रीम बहुत मज़े की लगती है। तो बस ये कुल्फ़ा आइसक्रीम थी जो कि बड़ी मज़े की थी, और उसके बाद जी बस फिर मेरे हस्बैंड लेने के लिए आ गए थे थोड़ी देर बाद, तो फिर यहाँ पे बन रही थी चाय। अच्छा ये चाय की केतली मुझे इतनी मज़े की लगी, तो काफ़ी साल हो गए हैं कि मेरी मम्मा ना मतलब जो मस्जिद में खाना भेजती हैं इफ्तारी और सहरी भेजती हैं, तो बस कल से आपने ना फिर इफ्तारी के बाद ना यहाँ पे चाय भेजी थी कि मुझे पका के भेज दो ये। तो जब हम लोग इसको पका रहे थे ना, तो यहाँ पे जी पता चला कि दूध तो बिल्कुल फट चुका है, और ये आप लोग अभी देख भी सकते हैं बिल्कुल पानी-पानी लदा हुआ है। और खैर उनको पता नहीं था, उन्होंने शायद दूध दूध वगैरह और चीनी पत्ती डाल के भेज दिया कि बस यहाँ पे मतलब ज़ाहिर-सी बात है मस्जिद है तो वहाँ पे गैस का प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे जो है ना वो पक जाएगी। लेकिन खैर जब इसको पकाया तो ये तो दूध बिल्कुल फटा हुआ निकला। तो खैर फिर हम लोग जो है चाय बनाने वाले थे, तो बस फिर चाय पी और हम लोग आ गए थे घर। तो बस यहाँ तक का था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। मेरा एक दिन का बीच में ना स्किप हो गया, वो इसी वजह से क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी और मैं कोई व्लॉग जो है ना वो नहीं बना पाई। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब पहले से बहुत बेहतर है। तो बस यहाँ तक की थी मेरी आज की वीडियो। आप लोगों ने वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर लाज़मी करना है, और अगर चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा किया करें। तो बस यहाँ तक की थी वीडियो। इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।